वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अफगान तालिबान फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज की इश्तियाल अंगेज़ी के मामले पर गौर। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की जंगबंदी की। अगर वो संजीदा हैं तो बातचीत आगे बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई है। हालिया कार्रवाइयों के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। दहशतगर्दों ने फौजी जवानों और आम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तवील मुश्तरका सरहद है। अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की गई। हम दो हमसाया मुमालिक हैं, ताल्लुकात बाहमी एहतराम और अमन पर मबनी होने चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा मुतअद्दिद बार काबुल जा चुके, अमन के लिए संजीदा कोशिशें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुंह तोड़ जवाब दिया। जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगान वज़ीर ख़ारिजा भारत में थे। फितनल खारिज का खात्मा होना चाहिए। अपने महदूद वसाइल के बावजूद अफगान अवाम की मदद को फ़र्ज समझा। फितनल खारिज की जानिब से सीज़फायर का फ़ायदा उठा के अंतरंदाजी की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 84 खारिज हलाक। महमद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 50 खारिज हलाक। खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान कई खारिज जख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटे जारी रहा। हलाक होने वाले खारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने आए थे। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 18 खारिज मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में झड़प के दौरान मजीद 8 खारिज अंजाम को पहुंचे। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के लिए सीज़ फायर बरकरार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए आरजी सीज़ फायर किया गया, जो कल शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगा। फ्रीकैन तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिशें करेंगे। हालिया झड़पों के बायस अफगान ट्रांजिट रेट्स में तमाम तिजारत मुअत्तल और सरहदी गुजरगाहें बंद हैं। इमरान खान साहब जो है मसला तो क्रिएट ही उन्होंने किया हुआ है। ये बंदे लेके आए हैं स्वात के अंदर और दूसरी जगहों पे पैरोल पे बाहर आने के बहाने हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। और बाहर लोग बैठे हुए हैं, सारे मसाइल का हल उनके पास भी है। मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान मसले का कोई पुरअमन हल हुआ तो वेलकम करेंगे। हम कई सालों से अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का जवाब दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ABN से गुफ्तगू। कहा, 2014 के बाद 2017 और फिर 2018 तक अमन रहा। जो मामला बिगड़ा है वो हमें बानी PTI की हुकूमत से विरसे में मिला। मसला बनाया ही बानी PTI ने है। ये सवात और दूसरी जगहों पर हज़ारों की तादाद में बंदे लेके आए जो मसले की जड़, वो मसला हल कैसे कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की ऑफर मुस्तरद कर दी। अफगानिस्तान के वो इलाके जहां हुकूमती अमलदारी नहीं, वहां अलकायदा इसके इत्तेहादी दहशतगर्दों को खुली छूट है। ज़्यादातर अरब नयाद जंगजू हैं जो वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में अफगानिस्तान में फितनल खारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन जंगजुओं ने माजी में तालिबान के साथ मिलकर जंग लड़ी। ये गजनी, हुलमद, कंधार, कुन्नड़, अर्जगान और जाबिल में फैले हुए हैं। फितनल खारिज के पास 6000 जंगजू मौजूद। मुख्तलिफ इक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। इन हथियारों की दस्तियाबी ने इसके हमलों की हलाकत खेजी में इजाफा कर दिया। अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज़ मौजूदगी की इत्तलात भी हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते के पायदार अमन और इलाके सलामती के लिए दहशतगर्दों की सहूलतकारी का कला कमा करने की जरूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नैयर बुखारी, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और अहद चीमा ने की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से कबल दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल पहुंचे थे। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए।
अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म का मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम एहतजाज का ऑप्शन खुला है। सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर बाकी चीज़ें हैं। एक सूबे का वज़ीर आला हूँ। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये किसी एक फ़र्द का नहीं, जमहूरी अमल का सवाल है। बानी चेयरमैन की मुशावरत के बाद सूबाई काबीना तश्कील दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलविस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमा पर गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंदी में मुलविस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदाद और असास से महकमा औकाफ के हवाले होंगे। पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जाएगा। गैर कानूनी असला रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करने की मंजूरी। पंजाब में 1 माह में गैर कानूनी असला जमा करवाने का अल्टीमेटम। बानी पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में जिस इंतशारी जमात को शिद्दत पसंद करार दिया, आज उसी जमात के लिए अपने कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब आपकी फाइनल कॉल को पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है तो अब किस मुंह से कॉल देते हैं। जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर इनको शर्म भी नहीं आती। वफाकी इंतजामिया ने TLP के दफातर, मसाजिद और मदरसा को सील कर दिया। मरी रोड अठाल चौक के मुकाम पर मरकजी दफ्तर को सील कर दिया गया। बाराकहू में TLP ऑफिस, मरकजी जामे मस्जिद, मदरसा अनवार मदीना, मरकजी जामे मस्जिद मोहल्ला टेकरी, UC लेवल दफ्तर, मस्जिद मुमताज़ कादरी और जामे मस्जिद 17 मील मरी रोड बाराकहू को सील कर दिया गया। सिरी चौक फुलगरा में भी तहरीक लब्बई का दफ्तर, मस्जिद व मदरसा को सील कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कायम 28 अफगान मुहाजिर कैंप फौरी खाली करने की हिदायत। मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया को अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। डीनोटिफाई होने वाले कैंपों में 8 पेशावर, 3 नौशहरा, 5 हंगू में कायम थे। एलामिया के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन कैंप 4 कोहाड़, 2 मर्दान, 2 सवाबी, 1 बुनेर और 3 दीर में कायम किए गए। डीनोटिफाई किए गए तमाम इलाकों की ज़मीनें खैबर पख्तूनख्वा या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द की जाएंगी। इन इलाकों में मौजूद तमाम गैर मनकूला असासे भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के हवाले किए जाने का अहकाम जारी।